समय साक्षी में आज शब्दों के जादूगर साहिर लुधियानवी की कहानी। अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। साहिर का मतलब होता है जादूगर, इसलिए जब लुधियाना के अब्दुल हई ने साहिर तखल्लुस अपनाया तो उन्होंने वाकई शब्दों का जादू जगा दिया। किस्सा मशहूर है कि जब 1957 में बंबई की मिनरवा टॉकीज में प्यासा फिल्म चल रही थी, पर्दे पर जैसे ही जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहां है गीत शुरू हुआ, थिएटर में बैठे सभी दर्शक खड़े हो गए और तालियां बजाकर पूरा गीत देखते रहे। दर्शकों की मांग पर फिल्म को रोककर ये गीत 3 बार चलाया गया। हिंदी सिनेमा के इतिहास में ये बेमिसाल और इस तरह की पहली घटना थी। इस गीत को पहले मन्ना डे की आवाज में रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन गुरुदत्त फिल्म के हर पहलू का बड़ी बारीकी से अध्ययन करने के बाद ही उसे हरी झंडी दिखाते थे। मन्ना डे की आवाज में गीत की रिकॉर्डिंग सुनकर उन्हें महसूस हुआ कि मोहम्मद रफ़ी ही इस गीत के साथ पूरा न्याय कर सकते हैं। लिहाजा उन्होंने इस गीत को मोहम्मद रफ़ी की आवाज में फिर रिकॉर्ड करवाया। ये कूचे ये गलियां ये मंजर दिखाओ, जिन्हें नाज है हिंद पर उनको लाओ, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। साहिर के पिता फजल मोहम्मद ने 11 शादियां की थी। साहिर बहुत कम उम्र के थे जब उनके माता पिता में मतभेद पैदा हो गए। उनके पिता को वारिस की तलाश थी, इसलिए वो साहिर को हर कीमत पर अपने पास रखना चाहते थे। जब मामला अदालत में पहुंचा तो साहिर ने जज के सामने कहा कि वो अपनी मां के साथ ही रहना चाहते हैं। उनके दोस्त रहे कैफी आजमी ने प्रकाश पंडित की किताब साहिर उसकी शायरी में उनके ऊपर लिखा था। अपने आसपास के वातावरण से निराशा ने साहिर के मिजाज में अजीब किस्म के संशय की भावना भर दी थी। मसलन अगर किसी निर्माता ने उनकी फीस बढ़ा दी तो वो सोचने लगते थे इसके पीछे उसकी कोई दूसरी मंशा तो नहीं है। अगर किसी लड़की ने उनमें दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी तो वो कह उठते थे तेरी निगाहों का सुकूत दर हकीकत कोई रंगीन शरारत ही ना हो, मैं जिसे प्यार का अंदाज समझ बैठा हूं वो तबस्सुम वो तकल्लुम तेरी आदत ही ना हो। साहिर की कई महिला मित्र रहीं, लेकिन वो ताउम्र कुंवारे ही रहे। हाल ही में मशहूर पत्रकार राजेश बादल ने साहिर की जीवनी लिखी है, जिंदगी का साथ निभाता चला गया। बादल बताते हैं, पहली प्रेमिका निश्चित रूप से महेंद्र चौधरी थी और महेंद्र चौधरी के साथ उनका जो रिश्ता था बहुत ही आगे तक जा चुका था और शायद आगे चल करके, क्योंकि वो अपनी माँ से ब्याह की बात कर चुके थे, लेकिन अचानक एक हादसा हुआ और महेंद्र चौधरी को टीबी हो गई। और उस जमाने में ट्यूबरकुलोसिस का इलाज बहुत आसान नहीं था और वो महेंद्र इस लोक से चली गई। फिर एक दूसरी लड़की आई, वो भी संयोग से सिख थी, लेकिन वहां भी बात बनी नहीं। तीसरी महिला जो है ईशर कौर थी। ईशर कौर को साहिर ने टूट के चाहा, पैदल पैदल कई किलोमीटर उनके गांव पहुंच गए उनके पिता से हाथ मांगने के लिए, लेकिन उस लड़की ने डर गई। उस लड़की ने कहा कि तुम चले जाओ यहाँ से, वरना मेरे पिता बहुत खतरनाक सिख हैं, वो यहीं टुकड़े टुकड़े करके आंगन में गाड़ देंगे। तो इस तरह से ईशर कौर का किस्सा भी खत्म हुआ। अब इसके बाद जब मुंबई पहुंचे, शोहरत की बुलंदियों पर थे, अमृता प्रीतम का सारा किस्सा हम सब जानते हैं, दोहराने की जरूरत नहीं है। अमृता प्रीतम खुद चाहती थी कि ये शादी हो जाए, लेकिन उनके दिल में, साहिर के दिल में वही एक समस्या थी कि वो 2 साल बड़ी हैं,
2 बच्चों की माँ हैं, सिख हैं, तो कैसे ये बात बनेगी। तो वहां भी एक बार साहिर फिर दब गए और अपनी माँ के लिए उन्होंने इन तीनों चारों रिश्तों की कुर्बानी दे दी। जब ये तीनों चारों रिश्ते टूट गए तो एक जमाना था, माँ ने कहा कि बेटा अब तो शादी कर लो, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मैं तेरी दुल्हन चाहती हूँ। तो साहिर ने कहा ठीक है। तो 2 महिलाओं के साथ, जो मुस्लिम महिलाएं थी, उनके साथ उनका रिश्ता बनने की नौबत आई है, शादी की नौबत आई, लेकिन वो भी शादी नहीं हो पाई। तो इसके बाद फिर साहिर ने कभी सोचा नहीं कि वो शादी के लिए अब तैयार हैं या किसी लड़की की खोज में हैं। विभाजन के समय साहिर लुधियानवी अपनी मां के साथ पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन वहां उनका मन नहीं लगा और वो वापस भारत आ गए। दरअसल मशहूर लेखक ख्वाजा अहमद अब्बास ने मार्च 1948 में उन्हें एक उर्दू पत्रिका में साहिर लुधियानवी के नाम एक खुला पत्र लिखा। हिंदुस्तान में पाकिस्तान से हालात लाख दर्जा बेहतर हैं। साहिर, अगर आप पाकिस्तान में रहते रहे तो आपको वहां हिंदुस्तानी ही समझा जाएगा। आपको तब तक पाकिस्तानी नहीं माना जाएगा जब तक लुधियाना पर पाकिस्तान का अधिकार नहीं हो जाता। इसके बाद कैफी आजमी ने भी उन्हें चिट्ठी लिखी, बंबई की फिल्म इंडस्ट्री आपका बेताबी से इंतजार कर रही है। डॉक्टर रतनलाल महेंद्रगढ़ी साहिर की जीवनी सरकश फकीर में लिखते हैं, उस दौर में पासपोर्ट वीजा की बंदिश नहीं थी, इसलिए साहिर ने फर्जी नाम से हवाई टिकट बनवा लिया। उन्होंने फेल्ट हैट को खींचकर कानों तक पहना हुआ था, आंखों पर धूप का चश्मा लगा रखा था। तपती जून की दोपहर में भी उन्होंने पुराना फटा ओवरकोट पहन रखा था। उनके हाथ में एक पुराना ब्रीफकेस था जिसमें उन्होंने 2-4 जोड़ी कपड़े रखे। उसने लाहौर के वॉल्टन एयरपोर्ट से डकोटा विमान से दिल्ली के लिए उड़ान भरी। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने अपने दोस्त बलवंत गार्गी के यहाँ डेरा डाला। जून 1949 में साहिर ने अपना भाग्य आजमाने के लिए बंबई जाने का फैसला किया। जब शुरू में उन्हें काम नहीं मिला तो उनके दोस्त कृष्णचंद्र ने अपने उपन्यासों को सुंदर उर्दू में लिखने का काम साहिर को सौंपा। बदले में उन्होंने उन्हें 150 रुपए महीना देना शुरू कर दिया। साहिर को पता चला कि गुरुदत्त एक फिल्म बना रहे हैं, बाजी, जिसका संगीत दे रहे हैं एस.डी. बर्मन। वो एक अच्छे गीतकार की तलाश में थे। साहिर अगले ही दिन खार में एस.डी. बर्मन से मिलने ग्रीन होटल पहुंच गए। दरवाजे पर तख्ती लगी हुई थी, कृपया डिस्टर्ब न करें, लेकिन साहिर अपनी पंजाबी ठसक में कमरे के अंदर घुस गए। मोहन सहगल ने उनको मौका दिया। मोहन सहगल ने कहा कि साहब गुरुदत्त एक फिल्म बना रहे हैं बाजी के नाम से, और एस डी बर्मन साहब उसका संगीत देते हैं। अब एस डी बर्मन साहब जो है एक होटल में एक साल भर, उनके लिए एक ग्रीन होटल था, उसमें कमरा उनका बुक रहता था, और उस कमरे में वो अपना अभ्यास करते थे, रियाज करते थे। साहिर साहब ने मोहन सहगल का रेफरेंस लेके अगले दिन बगैर टाइम लिए सीधे घुस गए। तो बर्मन साहब को बुरा तो लगा, लेकिन बर्मन साहब ने कहा मोहन सहगल ने भेजा है तो कोई ठीक ठाक बंदा ही होगा। बर्मन साहब ने कहा कि अच्छा ऐसा है क्या, एक धुन है, ये धुन मैं बजाता हूँ, ये करीब करीब 3.5 मिनट की धुन है, इस पर आप गीत लिख के ले आइएगा। तो साहिर साहब ने कहा धुन सुनाइए। उन्होंने धुन बजाई, और धुन, आप यकीन नहीं करेंगे कि धुन जब तक 3.5 मिनट में पूरी होती, वो साहिर साहब एक कागज में वो गीत लिख चुके थे। तो बर्मन दा के लिए चमत्कार था, एक ऐसा विलक्षण गीतकार है जो साथ साथ लिखता है। और आप जानते हैं बाजी का वो कौन सा गीत था? वो गीत सुपर हिट हुआ, ठंडी हवाएं लहरा के आए, रुत है जवां। यही नहीं, इसी फिल्म में एक और गाने, तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना दे, भी बहुत लोकप्रिय हुआ। अक्षय मुनवानी ने साहिर की जीवनी साहिर लुधियानवी द पीपल्स पोएट में लिखा है। देवानंद ने मुझे बताया था कि जिस दिन बाजी रिलीज हुई उस दिन मैं जोधपुर में था। वहां पर एक वायुसेना का एक स्टेशन हुआ करता था।
मुझे फिल्म के वितरक ने बताया कि जब फिल्म में ये गाना बजेगा, ठीक उसी समय एयरफोर्स स्टेशन के सभी पायलट थिएटर में घुसेंगे। वो सिर्फ ये गाना देखने के लिए फिल्म का टिकट खरीदेंगे और गाना खत्म होते ही वापस बाहर चले जाएंगे। इसको कहते हैं लोकप्रियता की चरम सीमा। तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दांव लगा ले, लगा। इसके बाद से साहिर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 50 का दशक समाप्त होते होते साहिर अपने कैरियर के शिखर पर पहुंच गए। उस जमाने में रिवाज था कि पहले संगीतकार धुन तैयार करता था, फिर उस धुन पर गीत लिखा जाता था। साहिर ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पर दबाव डाला कि हर गीत के साथ गीतकार का नाम भी उद्घोषक बोला करे। ख्वाजा अहमद अब्बास अरविंद मंडलोई की किताब साहिर की शायराना जादूगरी में छपे अपने लेख वो उधार बाकी रह गया में लिखते हैं, मैं और साहिर रेडियो के महानिदेशक से मिलने दिल्ली गए। वहां जाकर साहिर ने उनसे सवाल किया, आप हर गाने के साथ उसके प्लेबैक सिंगर के नाम का ऐलान करते हैं, संगीतकार का नाम भी होता है, लेकिन शायर को ही क्यों नजरअंदाज किया जाता है? वो बोले कि हमारे पास वक्त कम होता है। इस पर साहिर ने कहा, हर रिकॉर्ड के साथ फरमाइश करने वालों के नाम कई मिनटों तक सुनाए जाते हैं, तो उसमें वक्त ज़ाया नहीं होता। यहां पर महानिदेशक भी कायल हो गए और चंद रोज बाद उन्होंने हिदायत दे दी कि हर रोज गीत के साथ शायर का नाम भी ब्रॉडकास्ट होना चाहिए। साहिर कहा करते थे, मैं लफ्ज़ों को बहुत अहमियत देता हूँ, मैं सिचुएशन पर गीत लिखता हूँ, उसके बाद संगीतकार उस पर धुन बनाते हैं। इसके बाद डायरेक्टर और संगीतकार के कहने पर मैं नुक्ता भी नहीं बदलता। उन दिनों फिल्मसाज पहले संगीतकार को चुनते थे और गीतकार का चुनाव संगीतकार पर छोड़ देते थे। साहिर के दोस्त इब्राहिम जलीस लिखते हैं, उस जमाने में फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म खरीदने से पहले पूछता था, म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, नौशाद, एस डी बर्मन या शंकर जयकिशन? कोई डिस्ट्रीब्यूटर ये नहीं पूछता था कि गीतकार कौन है। मुझे ये देखकर बहुत हैरत हुई कि साहिर लुधियानवी ने इस रिवायत को बिल्कुल उलट कर रख दिया। जिस फिल्म में साहिर के गीत होते हैं तो ये नहीं पूछा जाता कि उसका म्यूजिक डायरेक्टर कौन है। सिर्फ साहिर के नाम पर फिल्म हॉट केक की तरह बिक जाती है। साहिर की तबीयत में नफासत और सलीका था। आम शायरों की तरह वो उलझे बाल रखना पसंद नहीं करते थे। साहिर की बहन अनवर सुल्ताना ने महमूद अयूबी को दिए इंटरव्यू में बताया था, कपड़े वो सफ़ेद या क्रीम कलर के मगर अच्छे सिले हुए पसंद करते थे। जब वो बाहर जाते थे तो सूट के साथ टाई और जूते ज़रूर पहनते थे, लेकिन गर्मी में उन्हें बूट पहनने से उलझन होती थी, इसलिए वो जूतों की बंदिश से बचकर सैंडल पहनते थे। अपनी माँ के साथ उनका सलूक मिसाली था। माँ के सामने 50-55 साल के बेटे को बिल्कुल मासूम बच्चे की तरह पेश आते किसी ने नहीं देखा होगा। अपनी माँ के इंतकाल के बाद वो जैसे बुझ कर रह गए थे। कैफी आज़मी ने साहिर को बहुत नज़दीकी से देखा था। उन्होंने एक संस्मरण बताते हुए लिखा था, साहिर की सोकर उठने की अदा अजीबो गरीब है। वो एक अंगड़ाई लेकर घुटने समेटकर पंजों के बल बिस्तर पर बैठ जाते हैं। उलझे उलझे बाल, सुर्ख आंखें और आंखों में ये चुनौती कि किसी ने छेड़ा तो फिर सो जाऊंगा। वो 20 मिनट तक इसी अंदाज में बैठे चुपचाप एक तरफ देखते हैं, उसके बाद उठना शुरू करते हैं। पहले कमर से ऊपर का हिस्सा सीधा होता है, फिर घुटनों और पिंडलियों पर दबाव पड़ता है। इस तरह वो 3 किस्तों में उठ पाते हैं। साहिर की याददाश्त गजब की थी। उन्हें अपनी नज़मों गज़लों के अलावा दूसरे शायरों के सैकड़ों शेर ज़बानी याद थे। उनके दोस्त प्रकाश पंडित ने लिखा था,
जरा सी बात पर उकता जाना, शर्मा जाना और घबरा जाना उसका स्वभाव है। किसी मुशायरे में कौन सी नज्म या गज़ल सुनानी है, इसका फैसला करने में उसे दिक्कत होती थी। दूसरों की पसंद की हुई लड़कियों को वो पसंद नहीं करता था और ख़ुद पसंद करने का फैसला वो कर नहीं पाता था। हर गीतकार ये चाहता था कि उसका गीत लता मंगेशकर गाएं। शुरू में साहिर भी यही चाहते थे। प्रकाश पंडित लिखते हैं, एक दिन एक जाने माने फिल्मकार ने लता की उपस्थिति में साहिर से कहा, साहिर साहब, अगर लता की आवाज़ ना हो तो आपके गीत भी बेजान हैं। ये सुनकर साहिर साहब तैश में आ गए। उन्होंने वहीं सबके सामने संकल्प लिया कि मैं जब तक ये साबित न कर दिखाऊंगा कि अदबी शायरी लता मंगेशकर की आवाज़ की मोहताज नहीं है, तब तक लता मेरा एक भी गीत नहीं गाएंगी। इसके बाद 2 बरस तक साहिर का एक भी गीत लता ने नहीं गाया। साहिर के गीत आशा भोसले और सुधा मल्होत्रा जैसी गायिकाओं के स्वर की शोभा बढ़ाते रहे। साहिर की दरिया दिली के कई किस्से मशहूर हैं। उस जमाने में एक फिल्म आई थी इंद्र सभा। इंद्र सभा भारत की वो फिल्म है जिसमें 72 गाने होते थे, 72 सॉन्ग्स। तो वो उसके पास में ही साहिर रहते थे, तो उस इंद्र सभा के डायलॉग उनको रट गए थे। उस इंद्र सभा का हीरो था मास्टर निसार। मास्टर निसार की और भी शिरी फरहाद, लैला मजनू, ये भी फिल्में थी और उस जमाने में बड़ी लोकप्रिय हुई थी। केएल सहगल तो बाद में आए, लेकिन वो पहले ऐसे नायक थे जो अपने गीत खुद गाते थे। लेकिन एक स्थिति ऐसी आई, एक अवसर ऐसा आया कि मास्टर निसार भूखों मरने की नौबत आ गई, चौल में रहने चले गए और यहां तक कि सड़कों पर उनको भीख मांगते देखा गया। तो जिस शख्स के पास 40 के दशक में रोल्स रॉयस नाम की कार थी, कंपनी की कार थी, वो एक एक रोटी को, एक एक दाने को तरस गया। साहिर साहब ने उसको उठाया, साहिर साहब ने गले से लगाया, साहिर साहब ने बी आर चोपड़ा से मिलाया और उसके बाद उस मास्टर निसार की जिंदगी में निखार आया, उसको काम मिला और दोबारा पेट भरने की स्थिति में पहुंचा। साहिर लुधियानवी अपने दोस्त जानिसार अख्तर के बेटे जावेद अख्तर को नौजवान कहकर पुकारते थे। एक बार जावेद अख्तर ने अपनी बेरोजगारी के दिनों में उनसे कुछ पैसे मांगे। उन्होंने उन्हें 200 रुपए देते हुए कहा, इन्हें रख लो, बाद में मुझे वापस कर देना। अरविंद बंडलोई अपनी किताब जादूनामा में जावेद अख्तर को कहते बताते हैं, बाद में जब मेरे हालात अच्छे हो गए तो मैं सबके सामने कहता था, साहिर साहब के 200 रुपए मेरे पास हैं, लेकिन मैं उन्हें वापस नहीं कर रहा। वक्त गुजर गया और एक दिन मुझे फ़ोन पर सूचना मिली कि उनका इंतकाल हो गया है। हम उन्हें दफन करके कब्रिस्तान से बाहर आ रहे थे, तभी एक आदमी दौड़ता हुआ आया। उसने पूछा, 200 रुपए हैं क्या? मैंने कहा, क्या बात है? कहने लगा कि जिस आदमी ने कब्र खोदी है उसको देना है। मेरी जेब में तो बटुआ तक नहीं है। मैंने 200 रुपए निकाल कर दे दिए। जब मैं कार में बैठ रहा था तो अचानक मुझे वो पुरानी बात याद आई। मैंने खुद से कहा, कर्ज था जो आज अदा हुआ। यही तो साहिर की जादूगरी थी कि दुनिया से जाने के बाद भी जावेद अख्तर से अपनी दी हुई रकम वसूल ली थी। साहिर ने सिर्फ 59 वर्ष की आयु में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मृत्यु पर देवेंद्र सत्यार्थी ने लिखा था, साहिर फिल्मों में गए जरूर, लेकिन पूरी तरह से फिल्मी नहीं हुए और न ही उन्होंने अपनी शायरी के स्तर को गिरने दिया। बंबई जाकर हार कर लौटने वाले अदीब तो बहुत हैं, लेकिन बंबई जाकर बंबई को जीतने वाला शायर और अदीब साहिर ही है। पाकिस्तान के शायर हबीब जालिब ने उनके बारे में बिल्कुल सही लिखा था, उसको हर हाल में जीने की अदा आती थी, वो न हालात से होता था परेशान यारों, उसको थी कशमकशे दैरो हरम से नफरत, उससा हिंदू न कोई उससा मुसलमान यारों। रेहान फजल, कॉन्फ्लुएंस हिस्ट्री, दिल्ली।